उदयन वह राजा जिसने पाटलिपुत्र बसाकर भारत का भविष्य बदल दिया। क्या एक राजकुमार अपने पिता की विरासत संभाल सकता था? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा राजकुमार जिसने बचपन से ही महल के भीतर षड्यंत्र, हत्या और सत्ता की राजनीति देखी हो, क्या वह कभी शांतिपूर्ण शासक बन सकता है? यही प्रश्न इतिहास बार बार पूछता है जब हम उदयन का नाम सुनते हैं। उस समय मगध केवल एक राज्य नहीं था, वह उत्तर भारत की सबसे तेजी से उभरती हुई शक्ति बन चुका था। उसके पास विशाल सेना थी, उपजाऊ भूमि थी, लोहे के भंडार थे और सबसे महत्वपूर्ण गंगा घाटी पर नियंत्रण था। लेकिन इस शक्ति के पीछे एक भयानक सच भी छिपा था। उदयन के दादा बिंबिसार को उनके ही पुत्र अजातशत्रु ने कैद कर लिया था। सत्ता की भूख ने पिता और पुत्र के रिश्ते को खत्म कर दिया था। यही वातावरण था जिसमें उदयन बड़ा हुआ। कल्पना कीजिए, एक छोटा राजकुमार जो महल की दीवारों के भीतर सैनिकों की आवाज़ें सुनता है, मंत्रियों की गुप्त बातचीत सुनता है और यह समझने लगता है कि राज सिंहासन केवल सोने का बना आसन नहीं है, बल्कि कांटों का ताज है। उदयन ने बचपन से ही सीख लिया था कि मगध में कमज़ोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। वह समझ रहा था कि केवल युद्धों से साम्राज्य लंबे समय तक नहीं चलते। एग्जाम पॉइंट: उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। वह हर्यंक वंश का शासक था। जब अजातशत्रु की मृत्यु हुई और उदयन सिंहासन पर बैठा, तब मगध शक्तिशाली तो था, लेकिन भीतर से थका हुआ था। लगातार युद्धों ने जनता को कमज़ोर कर दिया था। सीमाओं पर दुश्मन थे, दरबार में षड्यंत्र थे। ऐसे समय में उदयन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह मगध को केवल बचा पाएगा या उसे इतना मजबूत बना देगा कि आने वाले कई वर्षों तक उसका नाम भारत के इतिहास पर राज करेगा। पार्ट 2: राजगृह, सुरक्षित लेकिन अधूरी कहानी। अब जरा सोचिए, अगर किसी साम्राज्य की राजधानी ऐसी जगह हो जहां दुश्मन आसानी से ना पहुंच सके, तो क्या वह सबसे अच्छी राजधानी कहलाएगी? पहली नज़र में जवाब होगा हाँ, लेकिन उदयन ने इस सवाल का जवाब नहीं में दिया। मगध की पुरानी राजधानी थी राजगृह। यह शहर पहाड़ियों से घिरा हुआ था और प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था। दुश्मन सेना के लिए इसे जीतना आसान नहीं था। यही कारण था कि बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने इसे मजबूत बनाया। लेकिन जैसे जैसे मगध का विस्तार हुआ, राजगृह की सीमाएं सामने आने लगी। राजगृह सुरक्षित तो था, लेकिन व्यापार के लिए उतना उपयुक्त नहीं था। सेना की आवाजाही कठिन थी। साम्राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक संदेश पहुंचाने में समय लगता था। और सबसे बड़ी बात, राजगृह गंगा के मुख्य व्यापारिक मार्गों से पूरी तरह जुड़ा हुआ नहीं था। उदयन ने यह कमजोरी जल्दी समझ ली। उसने देखा कि आने वाला समय
उन राज्यों का होगा जो नदियों को नियंत्रित करेंगे। उस समय गंगा केवल एक नदी नहीं थी, वह पूरे उत्तर भारत की आर्थिक धड़कन थी। व्यापारिक नौकाएं, सैनिक दल, कर संग्रह, अनाज की ढुलाई, सब गंगा के माध्यम से तेजी से हो सकता था। जाम पॉइंट राजगृह मगध की पुरानी राजधानी थी, पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उदयन समझ गया कि अगर मगध को एक अस्थायी साम्राज्य बनाना है तो राजधानी बदलनी ही पड़ेगी। लेकिन राजधानी बदलना केवल शहर बदलना नहीं था, यह परंपरा बदलना था। यह एक राजनीतिक क्रांति थी और यहीं से शुरू होता है उसका सबसे महान निर्णय। पार्ट 3 पाटलिपुत्र, एक शहर जिसने इतिहास ही बदल दी। क्या कोई राजा ऐसा निर्णय ले सकता है जिसका असर उसके मरने के सैकड़ों साल बाद भी दिखाई दे? उदयन ने ले लिया। गंगा और सोन नदियों के संगम के पास एक स्थान था। चारों ओर उपजाऊ भूमि थी, व्यापारिक मार्ग वहीं से गुजरते थे। जलमार्गों के कारण सेना को तेजी से भेजा जा सकता था। उदयन ने इसी स्थान को चुना और वहाँ बसाया पाटलिपुत्र। पहली नज़र में यह केवल एक नई राजधानी लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उदयन ने केवल एक शहर नहीं बसाया, उसने भविष्य का पावर सेंटर बनाया। पाटलिपुत्र को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया गया। सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारें बनाई गई, जल मार्गों को नियंत्रित किया गया, व्यापारिक केंद्र बनाए गए। धीरे धीरे नगर पूरे उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बनने लगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की। यह गंगा और सोन नदियों के संगम के पास स्थित था। आगे चलकर यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी बना। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर उदयन यह निर्णय न लेता तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य विशाल साम्राज्य बना पाते? क्या अशोक पूरे भारत पर शासन कर पाते? शायद नहीं। यूनानी यात्रियों ने बाद में पाटलिपुत्र की विशालता और भव्यता की प्रशंसा की। यह शहर इतना शक्तिशाली बन गया कि सदियों तक भारत की राजनीति का केंद्र बना रहा। और यह सब शुरू हुआ एक ऐसे राजा के निर्णय से जिसे आज बहुत कम लोग याद करते हैं। पार्ट 4 अवंती, मगध का सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन क्या उदयन केवल शहर बसाने में व्यस्त था? नहीं, उसके सामने एक ऐसा दुश्मन था जो हर समय मगध की शक्ति को चुनौती दे रहा था। अवंती। अवंती पश्चिम भारत का शक्तिशाली राज्य था। लंबे समय से मगध और अवंती के बीच संघर्ष चल रहा था। दोनों राज्यों का सपना था उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाना। अवंती के शासक जानते थे कि अगर मगध और मजबूत हो गया तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए लगातार षड्यंत्र, राजनीतिक तनाव और युद्ध की आशंका बनी रहती थी। एग्जाम पॉइंट अवंती मगध का प्रमुख प्रतिद्वंदी राज्य था। उदयन ने न केवल तलवार का सहारा लिया, उसने रणनीति अपनाई। उसने सीमाओं को मजबूत किया, पाटलिपुत्र की स्ट्रैटेजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाया, सेना को तेज़ी से भेजने की व्यवस्था की। यही कारण था कि अवंती मगध को रोक नहीं सका। यहाँ उदयन की सबसे बड़ी खूबी दिखाई देती है। यह केवल
योद्धा नहीं था बल्कि प्लानर था। वह समझता था कि युद्ध केवल मैदान में नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, व्यापार और राजनीति में भी जीते जाते हैं। 5. एक राजा जो अपने ही महल में सुरक्षित नहीं था। इतिहास हमें बार बार एक ही बात सिखाता है, सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वह महल की दीवारों में छिपा होता है। उदयीन के साथ भी यही हुआ। कई ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार उसकी हत्या एक षड्यंत्र के तहत करवाई गई। कुछ कथाएं कहती हैं कि उसके दुश्मनों ने भेष बदलकर उसे मार डाला। कुछ के अनुसार अवंती के लोगों ने यह साजिश रची। एग्जाम पॉइंट: उदयीन की हत्या षड्यंत्र के तहत हुई मानी जाती है। कल्पना कीजिए, वह राजा जिसने भीतर की राजधानी बनाई, जिसने मगध को स्थिरता दी, जिसने आने वाले साम्राज्यों की नींव रखी, वही अपने जीवन के अंत में सुरक्षित नहीं रह सका। उसकी मृत्यु के बाद मगध में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी। कमज़ोर शासकों का दौर शुरू हुआ, सत्ता संघर्ष बढ़ा और यही परिस्थितियां आगे चलकर शिशुनाग वंश के उदय का कारण बनी। पार्ट 6 एग्जाम रिवीजन प्लस हिडन फैक्ट्स। अब जल्दी से वे पॉइंट्स दोहराते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट, उदयीन किसका पुत्र था? आंसर: अजातशत्रु का। उदयीन ने कौन सा शहर बसाया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर था? आंसर: गंगा और सोन। मगध की पुरानी राजधानी क्या थी? आंसर: राजगृह। मगध का प्रमुख प्रतिद्वंदी राज कौन था? आंसर: अवंती। उदयीन के बाद कौन सा वंश उभरा? आंसर: शिशुनाग वंश। हिडन पॉइंट: पाटलिपुत्र आगे चलकर न केवल मौर्य बल्कि गुप्त साम्राज्य की भी राजधानी बना। इतिहास ने उसे उतना याद क्यों नहीं रखा? जब लोग भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो वे अशोक को याद करते हैं, वे चंद्रगुप्त मौर्य को याद करते हैं, वे अजातशत्रु को याद करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं उस राजा को याद करते हैं जिसने इन सभी महान साम्राज्यों के लिए एक मंच तैयार किया। अगर उदयीन पाटलिपुत्र की स्थापना न करता तो शायद भारत का राजनीतिक इतिहास वैसा नहीं होता जैसा आज हम जानते हैं। उसने केवल राजधानी नहीं बदली, उसने भारत का भविष्य बदल दिया। और यही कारण है कि उदयीन केवल एक राजा नहीं था, वह शासक था जिसने भविष्य को सबसे पहले पहचान लिया। जिस पाटलिपुत्र को उसने बसाया वही आगे चलकर भारत के सबसे महान साम्राज्यों की राजधानी बना। लेकिन दुख की बात यह है कि इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में होने के बावजूद आज बहुत कम लोग उसका नाम जानते हैं। अब सवाल यह है, आगे उदयीन के बाद मगध और भी शक्तिशाली कैसे बना? कैसे एक नए वंश ने सत्ता संभाली और कैसे नंद वंश ने पूरे उत्तर भारत को हिला दिया? यह जानने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग वाली हिस्ट्री वीडियोज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ इतिहास पढ़ाया नहीं जाता, जिंदा किया जाता है।